मध्य प्रदेश के काबिज मोहन यादव सरकार द्वारा शासकीय भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाने की लगातार कवायद की जा रही है और इसी अतिक्रमण विरोधी मुहिम का शिकार हुई पूर्व कांग्रेस लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की निजी कोठी पर प्रदेश भर की निगाहें आकर टिकी हुई हैं, जहां एक और स्थानीय दलित समाज के जनप्रतिनिधियों ने लामबंद होकर लाहौर के स्थानीय प्रशासन को लिखित आवेदन देकर पूर्व कांग्रेस लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पर आम सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर लेने का आरोप लगाया गया है, जिसके चलते दलित समुदाय के लोगों ने लिखित शिकायती आवेदन देकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए आम रास्ता खुलवाने की मांग की है। तो वहीं लिखित आवेदन के एवज में स्थानीय लाहौर प्रशासन द्वारा पूर्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी का सीमांकन किया गया है और सीमांकन के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा क्षेत्रीय लाहौर विधायक अम्बरीश गुड्डू शर्मा पर आरोप लगाए गए कि वह राजनीतिक द्वेष के चलते यह अतिक्रमण रूपी हथियार से घटनाक्रम निर्मित कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसी दौरान कुछ उपद्रवियों द्वारा धीमे आग डालने के लिए यहां उपजे घटनाक्रम में ठाकुर ब्राह्मण जातिवाद का भी रंग डाला गया, लेकिन समय रहते और समझदारी दिखाते हुए पूर्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और वर्तमान भाजपा विधायक अम्बरीश गुड्डू शर्मा द्वारा वक्त रहते संभाल लिया गया, जो वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से ठीक हुआ। बात यह है कि अधिकारी कर्मचारी सर्विस रूल का पालन करना भूल रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अपना व्यवहार बना रहे हैं। इसका कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी आखिर यातना देगा, प्रताड़ना करेगा, नियम विरुद्ध काम करेगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव रहेगी। और वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पटवारी, चाहे हवलदार हो, चाहे तहसीलदार, चाहे टीआई हो, चाहे एसपी, किसी ने भी अगर नियम के विरुद्ध बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम किया, उसकी एफआईआर यहाँ होगी। और इसके बाद यहाँ अगर थाने ने अपना काम नहीं किया तो हम अपना कोर्ट से काम करेंगे। अब अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि सरकार की नौकरी करते हैं, वो नौकरी बीजेपी की नहीं करते हैं। तो जहाँ भी आम जनता पे, कांग्रेस के कार्यकर्ता पे इन्होंने बीजेपी के नेताओं के अनुसार कार्रवाई की, यानी ये तैयार है न्यायालय में, कोर्ट में इनकी एफआईआर जाने के लिए, फिर तारीखें भुगतने के लिए। कांग्रेस पार्टी उसी के तहत जो यहाँ के कलेक्टर थे वो अभी सर्विस रूल का नियम पालना भूल गए, उसको उनके खिलाफ आई। धन्यवाद। आपने क्या नौकर की तरह काम कर रहा है, इस प्रकार से काम कर रहा है जैसे वेतन भाजपा के कोष से मिल रही है, आगे से हटाओ। मध्य प्रदेश शासन के कोष से नहीं मिल रही इन लोगों को। मैं जानना चाहता हूं कि ये बुलडोजर का जो घरों गिराने का एक प्रक्रिया चली हुई है, ये कौन से नियम में है? और यहाँ के कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई हिंदुओं का घर नहीं गिराएंगे, मुसलमानों का घर गिराएंगे। ये तो कानूनन जुर्म है। इस कानूनन जुर्म के जो प्रमाण हमारे पास है, उसके आधार पर हम कोतवाली भिंड में जिला कलेक्टर महोदय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर नहीं करेंगे तो अदालत में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कार्रवाई प्रदान किया जा रहा है। उसके पीछे महल का हाथ तो नहीं है, डॉक्टर गोविंद सिंह को जो प्रदान किया जा रहा है। हाँ। उसके पीछे महल का तो हाथ नहीं है, सिंधिया जी का। देखो, महल को हमारा क्या लेना देना, भाजपा का हाथ है। तभी आप कोतवाली जा रहे हैं। कोतवाली जा रहे हैं। क्या है ये एक्चुअली जो कार्रवाइयाँ हुई हैं अभी अतिक्रमण हटाओ के अंतर्गत, चूँकि इसमें लाहौर में आपको मालूम है कि डॉक्टर गोविंद सिंह के मकान की नफ्ती वगैरह की गई है कि वह सरकारी ज़मीन पर है या नहीं, और उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है लगातार। ये केवल उनके ही नहीं बल्कि अन्य जहाँ भी अतिक्रमण किए गए हैं उन पर नफ्ती करना, शासकीय भूमि को वापस उसके मालिकान तक लौटाना, और यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। इसी बात को लेकर शायद चिंता जाहिर कर रहे हैं कांग्रेसी जन, और कांग्रेसी जनों की इस चिंता को उन्होंने अपने अभिलेख में उतार कर अपने पत्र के माध्यम से थाना देहात में दिया है। एक ज्ञापन आज कलेक्ट्रेट में भी कलेक्टर महोदय को भी दिया गया। तो उक्त दोनों के संदर्भ में जो भी उचित कार्रवाई होगी। सर, क्या साक्ष्य दिए गए एफआईआर के लिए? अभी जो भी है उसको वीडियो वगैरह भी दिया है, उनका जो भी पत्र दिया गया है उसका सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाएगा और उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। किसके खिलाफ किया गया?